हुकूमत का मईशत को जाम करने का फैसला, लग्जरी आइटम्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तज़ीन आराइश की अशिया समेत तमाम दरामदी गाड़ियों पर पाबंदी आयद होगी। लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी का असर मुकामी इंडस्ट्री, मुकामी पैदावार और मुकामी सतह पर लगी हुई सनत पर पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तमाम गैर ज़रूरी लग्जरी आइटम्स को बैन किया जा रहा है। तमाम इम्पोर्टेड गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। मोबाइल फ़ोन्स, होम अप्लायंसेस मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड बैन कर दी गई हैं। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, क्रॉकरी की तमाम आइटम्स बैन कर दी गई हैं। प्राइवेट वेपन्स जो है इम्पोर्टेड वो बंद कर दिए गए हैं। शूज़ जो है वो भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। जो शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विपमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। डेकोरेशन पीसेस, जो फूड आइटम्स में सॉसेस हैं, फ्रोज़न मीट है, फ्रूट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सैनिटरी वेयर मुकम्मल तौर पर बंद। जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हैं मुकम्मल तौर पर इम्पोर्ट जो है उसकी बंद कर दी गई है। कारपेट्स, टिश्यू पेपर्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। फर्नीचर और जितना ये पर बात करते हैं हमारे मईशत, हमारे साथ हैं मुजम्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप पे लग्जरी आइटम्स पर बिल्कुल पाबंदी लगा देना, क्या ये मईशत के लिए कोई फेस सेविंग हो सकती है? इससे वाकई कोई मुस्बत असर पड़ेगा? देखिए, बात यह कि बहुत ही जल्दबाजी में और ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेशर में फैसला किया और ये फैसला जो है इनके गले पड़ेगा और ये इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे न सिर्फ हजारों कारोबार बंद हो जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और महंगाई का जो है जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ये जो हुकूमत कहती है कि ये तमाम इतनी हज़ारों चीज़ें जो इन्होंने बैन की है, इससे जो है $6 अरब साल के बच जाएंगे इनके। इससे बेहतर था कि एक चाय को सिर्फ बैन कर देते तो $4 अरब उसमें जो है कमी हो जाती। तो ये जो है जल्दबाजी का फैसला है, प्रेशर का फैसला है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत जो है इस वक्त बेबस हो चुकी भी है, बाहर से सरमाया नहीं आ रहा और सख्त फैसले जहाँ करने की ज़रूरत थी वहाँ किया नहीं। मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में इतनी प्रोडक्शन होती है कि इन आइटम्स को बैन करके हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, या मुतबादिल प्रोडक्शन हो रही है पाकिस्तान में? देखें, आप दुनिया से तिजारत करते हैं, जब आप किसी की मुल्क की चीज़ खरीदते हैं तो वो आपके मुल्क की खरीदता है। ये अभी जो आज हमने बैन की है, ये WTO की कन्वेंशन को भी देखना पड़ेगा इसमें, और हो सकता है कि आलमी तौर पे भी इसका एहतजाज हो और बहुत सारे ममालिक जो है हमसे जो हमारी बरामदात देते हैं उस पर भी फिर पाबंदी लगा दें, इसी तरह रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो ये इतना आसान फैसला नहीं था, ये जो है जल्दबाजी का फैसला था। और आप हर चीज़ पैदा नहीं करते इस मुल्क में, और कभी कभार कोई चीज़ आप अपनी ज़रूरत से कम पैदा करते हैं तो आपको मंगानी पड़ती है, और कभी कभार आपको कंपटीशन भी रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे बहुत मकामी तौर पे महंगी पैदा होती है, जिसको बाहर से आप सस्ता करके लेकर आते हैं। जैसे चीन से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हर चीज़ यहाँ पे जो है यहाँ पे उसकी पैदावार भी नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ों को भी मद्देनजर रखना होता है। सही। मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं जो फैसला हुकूमत ने लिया है, आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी का फैसला है, क्या इससे GDP बढ़ेगा, उस पर मुस्बत असर पड़ेगा? इससे जो है मईशत सुकड़ेगी, क्योंकि होलसेल एंड रिटेल बहुत बड़ा शोबा है और आपने ये काम किया, उसके बाद जब चीज़ मिलेगी नहीं बाजार में तो क्या होलसेल होगी, क्या रिटेल होगी, कारोबार नहीं होगा, बेरोजगारी होगी, तो वो जो है इससे आपकी मईशत सुकड़ेगी, बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब वक्त देने के लिए। मुजम्मिल असलम साहब का कहना है कि इन अशिया पर पाबंदी लगाना, इन्हें बैन करना एक जल्दबाजी का फैसला है और इससे कुछ खातिर ख्वाह मुस्बत असरात मुरतब नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।